उद्योगपव भगवद्यानपव षडधिकशतमोध्याय। नारद जी का दुर्योधन को समझाते हुए धर्मराज के द्वारा विश्वामित्र जी की परीक्षा तथा गालव के विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए हठ का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भगवन, दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराये धन के प्रति अधिक लोभ रखने के कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनों में ही उसका अनुराग था। उसने मरने का ही निश्चय कर लिया था। वो कुटुंबीजनों के लिए दुख दायक और भाई बंधुओं के शोक को बढ़ाने वाला था। सुहृदों को क्लेश पहुंचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले इस दुर्योधन को उसके भाई बंधु रोकते क्यों नहीं थे? कोई सुहृद स्नेही अथवा पितामह भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे? 1-3 वैशंपायन जी बोले, राजन, भगवान वेदव्यास ने भी दुर्योधन से उसके हित की बात कही। भीष्म जी ने भी जो उचित कर्तव्य था वो बताया। इसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए। वो सब तुम सुनो। 4 नारद जी ने कहा, अकारण हित चाहने वाले की बातों को जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता दुर्लभ है। हितैषी सुहृद भी दुर्लभ ही है, क्योंकि महान संकट में सुहृद ही खड़ा हो सकता है, वहां भाई बंधु नहीं ठहर सकते। 5 कुरुनंदन, मैं देखता हूँ कि तुम्हें अपने सुहृदों के उपदेश को सुनने की विशेष आवश्यकता है, अतः तुम्हें किसी एक बात का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। आग्रह का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। 6 इस विषय में विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गाल्व ने हठ या दुराग्रह के कारण पराजय प्राप्त की थी। पहले की बात है, साक्षात धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। 8 भारत, धर्म सप्तर्षियों में से एक वशिष्ठ जी का वेश धारण करके भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के आश्रम पर आए। 9 विश्वामित्र जी ने बड़ी उतावली के साथ उनके लिए उत्तम भोजन देने की इच्छा से यत्नपूर्वक चरुपाक बनाना आरंभ किया, परंतु ये अतिथि देवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके। 10 उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियों का दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वामित्र जी भी अत्यंत उष्ण भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। 11 उस समय भगवान धर्म ये कहकर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, वहां से चल दिए। राजन, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि वहां उसी अवस्था में खड़े ही रह गए। 12 कठोर व्रत का पालन करने वाले विश्वामित्र ने दोनों हाथों से उस भोजन पात्र को थामकर माथे पर रख लिया और आश्रम के समीप ही ठूंठे पेड़ की भांति वे निश्चेष्ट खड़े रहे। उस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार था। 13 उन दिनों उनके प्रति गौरव बुद्धि, विशेष आदर, सम्मान का भाव तथा प्रेम भक्ति होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए गालव मुनि यत्नपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। 14 तदनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः धर्मदेव वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र मुनि के पास आए। 15 उन्होंने देखा कि परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिर पर भोजन पात्र रखे खड़े हैं। ये देखकर धर्म ने वो भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंत की तैयार की हुई रसोई के समान गर्म था। उसे खाकर वे बोले, ब्रह्मशे, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर मुनिवेशधारी धर्मदेव चले गए। 16-17 क्षत्रियत्व से ऊंचे उठकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए विश्वामित्र को धर्म के वचन से उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। 18 वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनि की सेवा शुश्रूषा तथा भक्ति से संतुष्ट होकर बोले। 19 वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर गाल्व ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणी में महातेजस्वी मुनिव विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, भगवन, मैं आपको गुरुदक्षिणा के रूप में क्या दूं? मानद, दक्षिणायुक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणा देने वाले पुरुष को ही सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिणा देने वाला मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव, बतावे कि मैं क्या गुरुदक्षिणा ले आऊं? 23 गालव की सेवा शुश्रूषा से भगवान विश्वामित्र उनके वश में हो गए थे।
अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र ने उनसे बार बार कहा, जाओ जाओ। उनके द्वारा बारंबार जाओ जाओ की आज्ञा मिलने पर भी गाल्व ने अनेक बार आग्रहपूर्वक पूछा, मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं? 25। तपस्वी गालव के बहुत आग्रह करने पर विश्वामित्र को कुछ क्रोध आ गया, अतः उन्होंने इस प्रकार कहा, गालव, तुम मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले ऐसे 800 घोड़े दो, जिनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हों। जाओ, देर न करो। 27। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि गाल्वचरिते षडधिकशततमोऽध्याय 106। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ। 106।